दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है कुसुमायोजन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुसुमायोजन का अर्थ, कुसुमायोजन की परिभाषाएं, कुसुमायोजन की विशेषताएं और साथ ही हम लोग जानेंगे कुसुमायोजन के कारण। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कुसुमायोजन का अर्थ। जब व्यक्ति अपने आप को या अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति से संतुलित नहीं कर पाता, यह स्थिति कुसुमायोजन कहलाती है। दोस्तों, हमारे सामने कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है और उस परिस्थिति से हमें तनाव बनता है। यदि हम उस परिस्थिति से हम समझौता कर लेते हैं तो हम समायोजित हो जाते हैं, और यदि हम समझौता नहीं कर पाते तो हम कुसुमायोजित हो जाते हैं। कुसुमायोजन को मानसिक रोगग्रस्तता की स्थिति भी कहा जाता है। दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मानसिक रोगग्रस्तता की स्थिति किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कहा जाता है कुसुमायोजन को। समझें आप लोग, जब व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और अभिरुचियों के प्रतिकूल कार्य करना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वह यह कार्य करे, लेकिन उसको वो कार्य न करके दूसरा कार्य करवाया जाता है, तो उसके अंदर मानसिक द्वंद्व या तनाव पैदा होने लगता है, क्योंकि उससे जबरदस्ती बिना मन के वो कार्य करवाया जा रहा है। अब होता क्या है कि जब उसके अंदर द्वंद्व या तनाव आ जाता है तो वह उनसे बचने के लिए कुछ उपाय करता है। दोस्तों, यदि वह उन उपायों में सफल हो जाता है तो वह समायोजित हो जाता है, और यदि वो सफल नहीं होता तो वो अवांछनीय मार्ग को अपना लेता है। मतलब ऐसा मार्ग अपना लेता है जैसा मार्ग उसे अपनाना नहीं चाहिए। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति परीक्षा में अच्छी तरह से पास होना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसके सामने एक विकल्प आता है कि वो कठिन मेहनत करे या कहीं से कोचिंग कर ले या किसी गुरु से समझ ले। लेकिन ऐसी स्थिति में वह इन उपायों को अपनाने की कोशिश करता है और वो सफल नहीं होता है, तो वो शॉर्टकट अपना लेता है और नकल करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये अवांछनीय मार्ग हो गया, और यही स्थिति कुसुमायोजन कहलाती है, अर्थात गलत तरीका अपना लेना। दोस्तों, जो परिस्थिति से समझौता नहीं कर पाते वो ही व्यक्ति कुसुमायोजित हो जाते। दोस्तों, कुसुमायोजन को समझने से पहले आपको समायोजन समझना बहुत जरूरी है। जब आप समायोजन समझ लेंगे तो कुसुमायोजन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। समायोजन से संबंधित मैं 4 वीडियो पहले ही दे चुका हूं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग उन्हें देख सकते हैं। तो आपको कुसुमायोजन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कुसुमायोजन की परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा है अलेक्जेंडर एवं स्वीट्स महोदय के अनुसार। तो इन्होंने कहा है, कुसुमायोजन से अभिप्राय कई प्रवृत्तियों से है, जैसे अतृप्ति, भग्नाशा एवं तनावात्मक स्थितियों से बचने की अक्षमता। दोस्तों, इनका कहना है कि कुसुमायोजन ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनके तहत व्यक्ति, जैसे अतृप्ति, कोई कार्य कर रहे हैं उसकी पूर्ति ही नहीं हो रही है, तनाव आदि की स्थिति है, भग्नाशा है, कुंठा है, तो इनसे बचने की अक्षमता, उसके पास वो क्षमता नहीं है कि वो तनाव से बच सके, भग्नाशा, अतृप्ति, कुंठा आदि से बच सके। यदि व्यक्ति के पास ऐसी योग्यता नहीं है तो वो कुसुमायोजन कहलाता है। दूसरी आइजेंक के अनुसार यह वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों में पूर्ण असंतुष्टि होती है। दोस्तों, इसको समझिएगा। क्या होता है, जब हमें वातावरण में रहना होता है तो हमें वातावरण से तालमेल स्थापित करना होता है, वातावरण के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन जब हमारी आवश्यकताएं ऐसी हो जाती हैं जो वातावरण से तालमेल नहीं रख पाती, तो वो स्थिति कुसुमायोजन कहलाती है। दोस्तों, कुसुमायोजित व्यक्ति की विशेषताएं जानते हैं। तो पहली विशेषता है, यह साहसी नहीं होते। जो कुसुमायोजित व्यक्ति होते हैं उनके अंदर साहस नहीं पाया जाता। इन्हें आप लोग कुसुमायोजन की विशेषताओं को आप लोग पेन एवं डायरी में नोट करते चलिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं।
सृजनशीलता का अभाव होता है, अर्थात ये लोग रचनात्मक कार्य नहीं कर पाते। नकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं। तो जो व्यक्ति कुसुमायोजित होते हैं अक्सर दूसरों का अच्छा कभी नहीं सोचते हैं, इनकी सोच नकारात्मक होती है। नंबर 4, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। थोड़े से में इन्हें गुस्सा आ जाता है, थोड़े से में इन्हें प्रसन्न हो जाते हैं। परिस्थिति के अनुकूल कार्य करने में अक्षम होते हैं। दोस्तों ये अपने आप को, सीधी सीधी बात है, ये अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल ढाल नहीं पाते हैं, तो परिस्थिति के अनुसार कार्य करने में अक्षम होते हैं। चलिए जान लेते हैं अब कुसुमायोजन के कारण क्या हैं। तो शारीरिक कारण, कोई व्यक्ति जैसे विकलांग है या दुबला पतला है तो वो वैसे कार्य नहीं कर पाता जैसे हष्टपुष्ट व्यक्ति कर सकता है, और ऐसी स्थिति में उसके अंदर मन में खिन्नता आने लगती है। मानसिक कारण, दोस्तों मानसिक कारण भी कुसुमायोजन का प्रमुख कारण है। पारिवारिक कारण, घर में कलह रहने से भी मानसिक तनाव, भगनाशा, कुंठा आदि बन जाती हैं, जिनके कारण व्यक्ति कुसुमायोजन का शिकार हो जाता है। सामाजिक कारण, व्यक्ति समाज में रहता है, समाज से ही उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो समाज में जब व्यक्ति को कहीं नीचा देखना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कुसुमायोजन का शिकार हो जाता है। भाषाई कारण, दोस्तों भाषाई कारण भी एक प्रमुख कारण है कुसुमायोजन का। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में रहता है, उदाहरणार्थ कोई दक्षिण भारत के व्यक्ति जो कि तमिल, तेलुगु या मलयालम भाषा जानता है, और जब वो उत्तर भारत में आता है तो वो कुसुमायोजन का शिकार हो जाता है। या उत्तर भारत का व्यक्ति जब दक्षिण भारत में जाता है तो वह उनकी भाषा नहीं समझ पाता, ऐसी स्थिति में वो कुसुमायोजित हो जाता है, उनसे तालमेल स्थापित नहीं कर पाता। सांस्कृतिक कारण, दोस्तों प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है और संस्कृति के अनुसार ही व्यक्ति चलते हैं, उनके अलग रीति रिवाज होते हैं, और इन सभी में जो दूसरा व्यक्ति होता है वो जल्दी ढल नहीं पाता, और ये भी प्रमुख कारण है। क्षेत्रीय कारण, प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं, तो क्षेत्रीय कारण, जब दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में आता है तो वो अपने आप को असहज महसूस करता है। धार्मिक कारण, दोस्तों व्यक्ति धर्म के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग अपने धर्म के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। तो दोस्तों धार्मिक कारण भी मानसिक तनाव और कुंठा आदि को जन्म दे देता है जब व्यक्ति तालमेल स्थापित नहीं कर पाता। आर्थिक कारण, पैसों की कमी से भी व्यक्ति के अंदर खिन्नता आने लगती है, और खिन्नता की स्थिति में व्यक्ति कुसुमायोजित हो जाता है जब उसके पास कमी होती है। रोजगार संबंधी कारण, दोस्तों ये प्रमुख कारण है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी शिक्षक भर्ती वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की परीक्षा हुई थी। इसके बाद आप देखें आज 2-3 वर्ष से एक भी विज्ञापन नहीं निकल रहे हैं, और यदि विज्ञापन निकल रहे हैं तो उनकी एग्जाम हो रही है, लेकिन किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। कुल मिलाकर साल 2 साल से किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप लोग उन व्यक्तियों को देखें जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, उनके अंदर कितनी खिन्नता है, और ऐसी स्थिति में वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं और वो कुसुमायोजन के शिकार हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि रोजगार संबंधी कारण भी कुसुमायोजन का प्रमुख कारण है। दोस्तों जातीय कारण, कुछ लोग अपनी जाति के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं, ऐसी स्थिति में भी तनाव या द्वंद्व की स्थिति निर्मित हो जाती है। वेशभूषा एवं पहनावा संबंधी कारण, दोस्तों वेशभूषा एवं पहनावा भी कुसुमायोजन का प्रमुख कारण है। कुछ व्यक्ति, जैसे एक स्थान के व्यक्ति जीन्स पहनते हैं और दूसरा व्यक्ति वहां पर कुछ और पहन के जाता है, धोती कुर्ता पहन के जाता है, तो हो सकता है उस एक व्यक्ति को अपने अंदर भगनाशा या कुंठा आ जाए। रीति रिवाज एवं परंपराएं मैं पहले ही बता चुका हूं। बालक की स्वयं से महत्वाकांक्षाएं, दोस्तों प्रत्येक बालक महत्वाकांक्षी होता है। बालकों की कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ समाज से बालकों की अपेक्षाएं होती हैं, कुछ परिवार से अपेक्षाएं होती हैं। बालक इतना महत्वाकांक्षी होता है, मैं ऐसा बनूंगा, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं पढ़ लिख के कलेक्टर बनूंगा, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों से उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर खिन्नता आने लगती है, वो तनावग्रस्त रहने लगता है, और जब वह इनसे बचने का उपाय करता है और यदि वह सफल नहीं हो पाता तो वो कोई ना कोई शॉर्टकट अपना लेता है, अर्थात कुछ ऐसा तरीका अपना लेता है जो कि समाज की एवं कानून की नज़र से गलत होता है, और ऐसी स्थिति में वो कुसुमायोजन का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कुसुमायोजन अच्छी तरह से समझ में
आ गया होगा। यदि पूरी तरह से समझ में नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लें। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि अभी मनोविज्ञान की पूरी एक सीरीज आनी बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।